बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अहम हैं और अहम इसलिए होती हैं कि हमारी ज़िंदगी को वो खूबसूरत भी बनाती हैं, उसको अच्छा बनाती हैं, उसको उम्दगी से लेके आगे चलती हैं, हमें खुशी देती हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, हमें उससे लाड मिलता है। ये जब भी हमको रिश्ता नया करते हैं, शादी के रिश्ते में बांधते हैं अपने बेटे को और बेटी को, तो उनकी ज़िंदगी का बिल्कुल नया सफ़र आगाज़ होता है। इस सफ़र पे वो पहले कभी नहीं गए होते। 90% से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में ख़बर भी नहीं होती। ना उनको उनके मैनर्स का अंदाज़ा होता है, ना उसके अदब आदाब का, ना उसके चैलेंजेस का, और ना ही उसकी ख़तरों और ख़दशों का। ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा थोड़ा इल्म हो, आपको पता हो कि सफ़र के दौरान रास्ते में ठंड लगनी है तो आप डबल जैकेट ले लेते हैं, आप एक एक्स्ट्रा चादर साथ रख लेते हैं। आपको पता हो कि गाड़ी के अंदर जिस कोच पे आप जा रहे हो उसके अंदर गर्मी होगी और बाहर सर्दी होगी, तो आप उस तरह से अपने आप को मैनेज करते हो। डबल कोट पहन के अंदर नहीं बैठते, वो तो कुछ देर बाद हबस से आपका बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा। इसी तौर पे जिसके साथ जाना हो, आपको ये इल्म होना चाहिए कि उसको सफ़र में क्या पसंद है। वो खामोशी से सफ़र करना पसंद करता है, सो के पसंद करता है, फिल्में देख के पसंद करता है, बातें करके पसंद करता है। तो 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं मेरे पास। आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मसला आता है जब खानगी अनकंफर्टेबल होता है, खानगी अनरेस्ट होता है, तो फिर काम नहीं होता। आप दफ्तर डिस्टर्ब हो जाता है, आपका बिज़नेस डिस्टर्ब हो जाता है, आपके सारे ताल्लुकात तहस नहस हो जाते हैं, सिर्फ़ एक रिश्ते की वजह से। वो लड़की जो आपके जिसका ब्याह के लाए या वो लड़का जो आपको ब्याह के लाया है, दोनों अगर एक दूसरे को नहीं समझते और एक दूसरे को प्रॉपर वक्त नहीं देते और एक दूसरे की उमंगों का, ख्वाहिशों का ख्याल नहीं रखते। लाइक आपके लिए ये एक मजाक वाली बात होगी, पर मैंने ऐसे वाक़यात देखे हैं। अभी हाल ही में इस्लामाबाद गया तो वहाँ एक साहब ने आके अपनी अहलिया के बारे में शिकायत की, जिसको वो बहुत बड़े शहर से ब्याह के लाए थे। उन्होंने कहा कि वो हर वक्त कंबल में घुसी रहती है, मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी तंग आ गई है। तो मैंने पूछा कि आप रहते कहाँ हो? उनके पास एक सरकारी घर है, बड़ा खूबसूरत सा बड़ा सा घर है, 3-4 उसमें बेडरूम है, 2 ही लोग हैं जी। चूँकि ज़ाहिर है उनका घर भी वहाँ से दूर है, बीवी का घर भी दूर है। तो अब आमतौर पर लड़कियाँ तो इसको एक आइडियल जन्नती वैसा माहौल मानती हैं जिसमें इंडिपेंडेंस हो, नोबडी इज़ देयर टू चेक, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं है। वो कहता जब मैं दफ्तर से आता हूँ तो जो पहला जुमला मेरे कान में पड़ता है, चाय पिएंगे? मैं कहता हूँ नहीं। खाना खाएंगे? तो मैं कहता हूँ हाँ। तो जो कभी कभी मैं अगर खा के आया हूँ तो कहता हूँ नहीं। तो उसके बाद वो किचन जाएगी, उसका चेहरा स्पॉट होता है, और किचन जाएगी और जो खाना बनाना तो खाना बनाएगी, चाय बनाना तो चाय बनाएगी, और मुझे सर्व करके वहाँ खड़ी रहेगी। अभी शादी का उनका ये दूसरा महीना है। तो मैं उससे कहूँगा बैठ जाओ, तुम खा लो, मैंने खा लिया। तो कहते मुझे बुरा लगता है कि कम से कम उसे पता है कि मैं 2-3 बजे आ जाता हूँ, तो उसको उस वक्त इंतज़ार करना चाहिए कि हम दोनों बैठ के खाएं। चूँकि लड़कियाँ तो बहुत चीज़ों को आइडलाइज़ करती हैं, पर जब आप समझदार नहीं होती तो फिर आप आइडलाइज़ नहीं करती, आप चीज़ों को रूटीन में लेके चलते हैं। जैसे आप उस घर की ना तो काम करने वाली हो, ना माई हो, ना गवर्नेंस हो, बाबा क्या ना वेट्रेस हो, तो आपने अपने ज़िम्मे क्या रोल ले लिया है? बीवी वाला रोल तो नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा वो कंबल में जाके घुस जाती है। मैंने कहा क्या सो जाती? कहने लगे नहीं, कंबल वो ऊपर ले लेती है, सर और उसका जिस्म स्ट्रेट होता है। तो चूँकि मेरा ही बेडरूम है तो मैं घूमता हूँ आसपास, देखता हूँ कहाँ से मुझे इसकी शक्ल नज़र आए, मैं इससे बात कर पाऊँ। तो वो अंदर सोती नहीं बनती, बल्कि अपने मोबाइल को खोल के उसने कंबल से ज़रा नीचे रखा हुआ होता है, उसमें अल्लाह जाने वो क्या देख रही होती है। अच्छा, अब वो सियानी इतनी बनती है कि मैं सोई हुई हूँ, पर मियाँ उससे ज़्यादा सियाना है, उसे मोबाइल की लाइट नज़र आती है कि वो अंदर कोई चीज़ चल रही है, और उसने कानों में वो लगाया हुआ होता है। उसके बाद अब सोचिए, ये जितना वक्त वो शेर की तरह उसके आसपास घूमेगा, ये फ्रस्ट्रेशन का वक्त होगा, ये गुस्से का वक्त होगा। जब मेरे पास आया तो वो इस बात पे पूछने आया था, मशवरा करने आया था कि सर इस तर्ज़ अमल के साथ तो ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती। फिर मैंने पूछा रात तुम लोगों की कैसी गुजरती है? उसने कहा 10-1 बजे वो कंबल ऊपर ले लेती है और उसके बाद वो मुड़ के नहीं देखती, मैं जागूं या मैं सोऊं, चूँकि मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है जल्दी, तो मैं सो जाता हूँ। तो जब भी मेरी आँख खुले वो कंबल के अंदर मोबाइल पे देख रही होती है। क्या देखती है? मैंने अभी तक ये गुस्ताखी नहीं की कि कंबल को उठाऊं और देखूं, क्योंकि अगर मैं ये देखूंगा तो मैं शाउट करूंगा
और बिल्कुल इब्तदाई दिन है, इब्तदाई महीना है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ख़ातिन हज़रात, जब वो सारी बात कर चुके तो मैंने ये सोचा कि उस बच्ची की माँ या उस बच्ची की बहनें, क्या ख्याल है अगर हम ये ज़ुम्मा उनके ज़ुम्मे डालें कि ये बेवकूफ़ी जो बच्ची कर रही है, इसके करने की वजह तो है। ये वजह उस घर में आके शुरू नहीं हुई, ये वजह अपने घर से आगाज़ हुई और अब उसकी ज़िंदगी को, उसके उस ज़िंदगी को जिसमें इज़्ज़त है, जिसमें वक़्त है, जिसमें आने वाली पूरी नस्ल उससे चलनी है, वो नहीं चल सकेगी। चूँकि बंदे की बर्दाश्त अगर तो ज़्यादा हो तो लंबा अरसा हो रिश्ता चल जाता है, पर अगर किसी की बर्दाश्त कम हो और उसको गिले और शिकवे ये पूरी फसल की तरह तैयार होते हैं। एक शिकवा हुआ, एक गिला, अब उसे लगता है कि लड़की मेरे साथ भीगती नहीं है, शी इज़ नॉट इन लव में दी। उसने पहला मुझसे पूछा, सर वो किसी और से मोहब्बत करती है? तो इसका जवाब एक सवालिया निशान है। मैंने उसे पूछा कि तुम्हारे पास आने से पहले वो क्या करती थी? उसने कहा किसी जगह जॉब करती थी। अच्छा, फिर जो बहुत सख्ती से उसने कहा कि सर उसको ये समझना चाहिए था कि मैं जिस घर में ब्याह के जाऊंगी, पीछे वो अफसर रही है, मातहत रही है, किसी कंपनी की मालिक रही है, HR मैनेजर रही है या मार्केटिंग में, व्हाटसएवर शी वाज सर्विंग, उसका माजी था। वहाँ लोगों को वो जवाब देती थी या जवाब लेती थी, उन पे हुक्म चलाती थी या हुक्म सहती थी। इट्स पास्ट। अब वो मेरी ज़िंदगी में है तो ये वक्त तो मेरा है, ये रिश्ता भी मेरा है। मैं उसको अगर प्लान करूं कि तुम्हें ये करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सूटेबल है, तो मुंह बनाती है, मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करती। मैं अगर पढ़ाने की बात करूं तो शी इज़ नो मोर इंटरेस्टेड, पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसको जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने उससे कहा कि बेटा जी, इस हालत में तो तुम दोनों का रिश्ता ही एट स्टेक है। अगर वो जॉब करने निकली, वो जिस पे भी जाएगी तो तब भी तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा होगा, उसे कुछ छोड़ने आएगा तब भी। दफ्तर में वो दिन में किससे बात करती है, किससे नहीं, चूँकि इस वक्त तुम्हारा दिल बेइत्मीनानी से और बेएतबारी से भरा हुआ है, चूँकि तुम उस पर एतबार करने, अभी तुम्हें यह भी यकीन नहीं है कि मोबाइल पे वो फिल्में देखती है, ड्रामे देखती है या पुराने दोस्तों की और लोगों की कॉलें सुनती है। फिर उसको मैंने एक दिलचस्प बात बताई। मैंने कहा जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने अपनी बेटी से ये कहा कि मेरे बच्चे, हमारा ख़ानदान बड़ा है, भरा पूरा ख़ानदान है जिसमें बहुत लोग आपस में जुड़े हुए हैं, 3-4 चचा, उनके फूफियाँ, सब आपस में दे आर लविंग ईच अदर। पर एक बात याद रखना, अब तुम जहाँ ब्याह के जा रही हो वहाँ तुम्हारे मियाँ का घर है, उसकी ज़िंदगी है। जो तुमसे मिलने आए उसका ताल्लुक़ तुम्हारे मियाँ से होगा। अगर हमारे ख़ानदान से भी कोई जाएगा तो फैमिली जाएगी मिलने के लिए, अगर कोई फ़ीमेल जाएगी तो इट्स ओके, अगर कोई मेल तुम्हारा कज़न जाएगा तो ये तुम्हारे मियाँ की इजाज़त के बिना नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए मुनासिब इसलिए नहीं है कि ये इंसानों ने जो ज़िंदगी में सीखा है, कुछ हदें सीखी हैं कि इसकी वजह से ये हद मुकर्रर रहनी चाहिए। ख़ातिन हज़रात, उस वक्त तो उनकी बात मैंने सुनी, मैं मुस्कुराया, मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस चीज़ ने हमारे घर को ताकत बख्शी, हमारे रिश्ते को वो इस्तेहकाम और वो एतबार दिया कि जिस बात पे कभी किसी मेल का फ़ोन, ना किसी क्लास फेलो का, ना किसी अपने अजीज़ रिश्तेदार का। देखिए, आने में जैसे जैसे हौले हौले आपकी ज़िंदगी अच्छी होती है, बाइंडिंग होती है, हम उन सारे अजीज़ों के यहाँ जाने लगे, उनकी खुशियों में, उनके गमों में सबसे मुलाकात होने लगी। फिर उनके आने पे कोई एतराज़ नहीं होता, वो आपके भाई होते हैं, वो उसके कज़न होते हैं, आप उनको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो। चूँकि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को देखा, मुशाहिदा किया और उसका शानदार फल देखा, तो अगर आप अपनी बेटियों को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि जब नए घर में जाते हैं तो 2-3 चीज़ें, कंबल में मुसलसल, देखें कंबल में सोना रात को चाहिए या दिन को, अगर दोनों सोना चाहते हैं तो सो जाएं, लेकिन अकेले कंबल में जब आप सोएंगे तो मियाँ माइंड करेगा। आप उसको दावत दे दीजिए। नकम्मी लड़की जो तुम ड्रामा देखती हो, फिल्म देखती हो, उसको भी दिखा दो। इस उम्र में, इन दिनों में तो दोनों को पलंग से टेक लगा के, सोफे पे बैठ के, लेट के ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, देखनी चाहिए। मुमकिन है जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसको भी अच्छी लगें। दूसरी बात, अब उसको शक है आप पे,
वो बदगुमान हो चुका है कि आपकी पुरानी कंपनी से आपके बॉस का फ़ोन आता होगा, आपके कुलीग का फ़ोन आता होगा, फलां का आता होगा, आप उनके माई बाप रहे हो, ओके, अब नहीं हो, अब आप नए घर में आ चुके हो। इतनी नासमझी है आपके अंदर कि अगर फ़ोन सुनने की बहुत ही आपको लत है तो जब मियाँ ऑफिस में गया हुआ है उस दौरान सुन लें, यानी लेकिन एहतियात कीजिएगा, कभी अगर मियाँ फ़ौरन वापस आए और आप फ़ोन सुन रही हो तो भी इस पर शक होगा। कुछ चीज़ों को इंसानों के मिजाज और उनकी सेंसिटिविटी के एतबार से डिज़ाइन करना चाहिए। सो नो मेल इज़ अलाउड, पिछले आपके कुलीग, बॉसेस नॉट अलाउड। और तीसरी, अगर आपके क्लासमेट मेल हैं और शादी के बाद वो आपसे रब्ता, जितनी मर्ज़ी उनसे दोस्ती रही हो, जितने मर्ज़ी आपके भाइयों जैसे हों, बहनों जैसे हों, यानी बेज़रर हों, लेकिन अब नए रिश्ते में उनकी जगह नहीं है जब तक एक फैमिली उनकी हो, वो आपके पास आए या आपका मियाँ उनको एक्सेप्ट कर ले। अभी तो आपको अपनी जगह बनानी है, आपका अपना एतबार नहीं है। बहुत से घर जो टूट रहे हैं, यानी मैं तो हैरान रहा कि इवन कराची में 6000 खुला की एप्लीकेशन है एक ही महीने के अंदर। लाहौर में भी इतनी सारी फैमिली कोर्ट्स हैं जहां वो मसाइल हैं जो शादी नहीं चल पा रही। और जब फिर आपको तकलीफ़ होती है, ये आपको नहीं होती, ये आपके ख़ानदानों को भी होती है, आपके दोस्तों को भी होती है, जहाँ जहाँ आपका तारुफ होता है सब जगह होती है। ज़िंदगी की खूबसूरती तवाज़न से है, ज़िंदगी की खूबसूरती सीखने से है। इस बात पे गुस्सा मत कीजिए कि वो ये क्यों चाहता है। बाबा वो उस घर में सरबराह है, वो मोहब्बत भी चाहेगा, वो तवज्जो भी चाहेगा, वो कंपनी चाहता है, आप उसे कंपनी देने पे आमादा नहीं हो। क्या मसला क्या है आपको? यानी या तो अंदर से आप चोर हो, गलती कर रहे हो और कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। चूँकि जब मुसलसल शिकायत पैदा होती जाए और जमा होती जाए तो फिर ये लावा बन के फटता है और आपकी खुशी को और आपके ताल्लुक़ को खा जाता है। अल्लाह न करे किसी और के साथ ऐसा हो, लेकिन ये हमाकतें हमारी बच्चियाँ ही करती हैं और उन्हीं को समझाना लाजिम है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।